ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, भारत के ज़्यादातर लोग अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री से अपने आप को जोड़कर देख पाते हैं या किसी फिल्म इंडस्ट्री को भारत के ज़्यादातर लोग अगर पसंद करते हैं तो वो फिल्म इंडस्ट्री है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। और इसके कई सारे प्रमाण हम दे सकते हैं, कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। आप जितने भी मूवी चैनल्स हैं उनको देख लीजिए। ज़्यादातर मूवी चैनल्स पर दिन भर हिंदी डब मूवीज ही आती है, आपने देखा ही होगा। और उनमें से ज़्यादातर फिल्में तेलुगु फिल्म्स का ही हिंदी डब वर्जन होती है, ज़्यादातर फिल्में। अब टेलीविजन चैनल्स तो कोई जबरदस्ती जो लोग फिल्में देख ही नहीं रहे उनको तो नहीं चलाएंगे, उनको भी एड्स चाहिए, व्यूअर्स चाहिए। ज़्यादा लोग उनके चैनल्स को देखेंगे तो और ज़्यादा महंगे एड्स उनको मिलेंगे। तो जो चीज़ लोग देखते हैं वही वो लोग दिखाते हैं, एकदम सिंपल सा गणित है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर देख लीजिए, जिन चैनल्स पर जो साउथ की हिंदी डब मूवीज रिलीज होती है जैसे कि गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स आदि, उनमें भी आप देख लीजिए ज़्यादातर जो हिंदी डब मूवीज होती है वे तेलुगु फिल्म्स का ही हिंदी वर्जन होती है। और इन चैनल्स पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिली फिल्में हैं उनको आप देख लीजिए, वो भी ज़्यादातर तेलुगु फिल्म्स का ही हिंदी वर्जन होती है। और ये कुछ थोड़े बहुत व्यूज़ नहीं, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन व्यूज़ मिली हुई भी फिल्में इन चैनल्स पर है। अब दोस्तों, यूट्यूब के जो व्यूज़ होते हैं वो कोई फेक तो नहीं होते। जैसे कि कई सारे बॉलीवुड की फिल्मों के जो ट्रेलर होते हैं उन्हें एड्स के थ्रू प्रमोट करना पड़ता है। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्मों के जिनमें बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, सो कॉल्ड स्टार्स, एक्टर्स होते हैं, उनकी फिल्मों के ट्रेलर्स को भी देखिए एड्स के थ्रू प्रमोट करना पड़ता है। उस प्रकार से ये लोग व्यूज कमाते हैं। पर ये जो यूट्यूब चैनल्स है जिन पर इस प्रकार से तेलुगु फिल्म्स के हिंदी वर्जन्स को रिलीज किया जाता है, उनमें वो व्यूज कोई एड्स के थ्रू मिले हुए व्यूज नहीं होते, वो जेन्युइन व्यूज है। और इन टेलीविजन चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को भी आप छोड़ दीजिए, बॉलीवुड के रीमेक आप देख लीजिए। पिछले कुछ दशकों में बॉलीवुड ने जो रीमेक बनाए हुए हैं उनमें भी ज्यादातर जो रीमेक है वे तेलुगु फिल्म्स के ही बॉलीवुड ने बनाए हैं। और जो रीमेक हो चुके हैं उनको छोड़िए, आने वाले 1-2 वर्षों में जो बॉलीवुड रीमेक बनाने जा रहा है उनके नाम आप सुनिए, जैसे कि माथु वडलारा, हिट, जर्सी, ब्रोचेवरेवरुरा, आला वैकुंठपुरमलो, RX 100, F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन, प्रभास गारू की छत्रपति, गीता गोविंदम, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं ये सारे के सारी तेलुगु फिल्म्स है। और आने वाले 1-2 वर्षों में बॉलीवुड इन सारे फिल्मों के रीमेक बनाने जा रहा है। इनमें से कुछ फिल्मों पर काम भी ऑलरेडी शुरू हो गया है। और ये कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं है। इनमें से एक फिल्म में राजकुमार राव है, तो एक फिल्म में शहीद कपूर है, तो एक फिल्म यानी गीता गोविंदम के राइट्स रोहित शेट्टी ने खरीदे हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी ये फिल्में हैं। और इससे भी आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि इनमें से ज्यादातर फिल्मों की जो रीमेक है उन रीमेक्स को उनके ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर्स ही डायरेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डी वेंगा, तो उन्होंने ही कबीर सिंह को भी डायरेक्ट किया था। यानी कंटेंट भी बिल्कुल वही का वही, डायरेक्टर भी बिल्कुल वही के वही, डायलॉग्स भी बिल्कुल वही के वही, सीन्स और सिचुएशंस भी बिल्कुल वही के वही। तो फर्क क्या रहेगा? फर्क बस इतना रहेगा कि ओरिजिनल फिल्म में तेलुगु फिल्म के कलाकारों ने जिस प्रकार से एक्सप्रेशंस दिए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से बॉलीवुड के रीमेक में बॉलीवुड के कलाकार अपने चेहरा बनाने का प्रयास करेंगे, उस प्रकार से अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस लाने का प्रयास करेंगे। बस इतना ही फर्क है। वैसे ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, माथु वडलारा, हिट, जर्सी, ब्रोचेवरुरा आदि आदि, इन सारी फिल्मों के हमने रिव्यू किए हुए हैं, केवल एक छत्रपति को छोड़कर। पर दोस्तों, इतने सारे रीमेक पर रीमेक बनाने के बाद भी बॉलीवुड लोगों के मन में जगह नहीं बना पा रहा। और इसी कारण से ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है वे अपने आप को अभी सेफ जोन में रखने के लिए तेलुगु फिल्म्स के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने आने वाली जो बड़ी बड़ी तेलुगु फिल्म्स है उनके डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स को उन्होंने खरीद लिया है। जैसे कि प्रभास गारू की जो आने वाली फिल्में हैं या फिर विजय देवरकोंडा की जो आने वाली फिल्में हैं उनके हिंदी राइट्स खरीदे जा चुके हैं। या फिर प्रभास गारू के साथ में और विजय देवरकोंडा के साथ में कुछ हिंदी फिल्में भी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस बनाने जा रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है वे बस अपने आप को सेफ जोन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। पर इसके पीछे दुख की बात यह है कि इन तेलुगु फिल्म्स के हिंदी वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करके ये बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेस जो पैसे कमाएंगे उन पैसों को ये लोग फिर से अपने उसी कचरा कंटेंट को बनाने में लगाएंगे। ये बस इसके पीछे एक दुख की बात है। अब चलिए, इन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को भी छोड़िए, इनके अलावा भी बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स है, सेलिब्रिटीज है, वे भी अपनी फिल्मों में तेलुगु फिल्म के जो कलाकार है या जो तमिल फिल्म के कलाकार है उनको अपनी फिल्मों में ये ले रहे हैं अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए। और केवल ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार से सेलिब्रिटीज ही नहीं, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी बॉलीवुड के कलाकारों के साथ में तेलुगु फिल्म्स के एक्टर्स को अपने विज्ञापनों में ले रही है। हमने अभी हाल ही में एक ऐसा विज्ञापन भी देखा
तो वे लोग भी जानते हैं कि भाई बॉलीवुड के जो ये कलाकार है उनकी इमेज अभी लोगों के नज़रों में क्या है, लोगों का ओपिनियन उनके बारे में क्या है, और इस कारण से वे भी अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। और दोस्तों ये तो केवल शुरुआत है, आने वाले कुछ वर्षों में, आने वाले 2-3 वर्षों में हमें और भी बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो समझने वाली बात है वो ये कि आखिर देश के ज़्यादातर लोग तेलुगु फिल्म्स को ही इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, तेलुगु फिल्म्स के साथ ही वे अपने आप को इतना ज़्यादा कनेक्ट क्यों कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें भारत की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री से उनमें से सबसे ज़्यादा तेलुगु फिल्म्स में ही हमें हमारी भारत की संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं या फिर जो पारिवारिक मूल्य होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ होती है, उनको सब बहुत ही सुंदरता से तेलुगु फिल्म्स में ही ज़्यादातर दिखाया जाता है। बहुत ही सम्मान के साथ में, बहुत ही प्राउडली हमारी संस्कृति को, फैमिली वैल्यूज़ को, नैतिक मूल्यों को बहुत ही प्राउडली उन फिल्मों में दिखाया जाता है। और इसी कारण से भारत के ज़्यादातर लोग इन फिल्म्स को देखना पसंद करते हैं, परिवार के साथ में बैठकर इन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो यही बात बॉलीवुड को भी समझने की आवश्यकता है कि वे अगर देश की संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारी सेना का, फैमिली वैल्यूज़ का, पारिवारिक मूल्यों का अगर वे सम्मान करेंगे तो उन्हें देश की जनता से कितना ज़्यादा प्रेम मिल सकता है। नहीं तो फिर अगर वे बस हिंदू फोबिया पर आधारित फिल्में बनाते जाएंगे बार बार, तो फिर अभी जिस प्रकार से लोग आलोचना कर रहे हैं उसी प्रकार से और कड़ी आलोचना का सामना उन्हें करना होगा। पर दोस्तों सच्चाई तो यह है कि हम चाहे कितना भी चिल्ला ले, पर ये जो कला और साहित्य का क्षेत्र है ना, इसका लेफ्ट के इकोसिस्टम के चंगुल से बाहर आना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी फंडिंग है, जिस कारण से कई सारे फिल्म मेकर्स चाहकर भी अच्छी फिल्में नहीं बना पाते। पर रही बात तेलुगु फिल्म्स की, तो वहाँ के जो प्रोडक्शन हाउसेस है वे अभी भी जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हाथ में अभी भी वहाँ के प्रोडक्शन हाउस है। और इस कारण से वहाँ पर अभी भी हमें पारिवारिक मूल्य, जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, उनका सम्मान अभी भी तेलुगु फिल्म्स में हमें देखने को मिलता है। तो अब ये बॉलीवुड को तय करना है कि आने वाले समय में, भविष्य में उन्हें कैसे फिल्में बनानी है। बाकी दोस्तों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।